व्यापारी मंडलों की मौजूदगी है जो कि लगातार हाउस टैक्स को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हाउस टैक्स गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। दोहरी नीति अपनाई जा रही है। हाउस टैक्स हर साल लगभग 10% बढ़ता था, अब 14 से 18 गुना बढ़ गया है। जिसका 10,000 टैक्स था उसका अब जो है 10,000 का बढ़ा के 30,000 कर दिया, किसी का 40 कर दिया। तो शहर का विकास क्या सारा हाउस टैक्स से ही होगा? शहर का विकास नहीं, उनका घर का विकास हो रहा है अब तो। सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है सरकार। किसी तरीके का नगर निगम सुन के राजी नहीं है। पैसा देंगे तो काम होगा, पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, उल्टा आपके घर के आगे कचरा आ जाएगा। इतना बुरा हाल कर रखा है। लेकिन टैक्स वृद्धि। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम गाजियाबाद के घंटाघर में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये तमाम उन व्यापारी मंडलों की मौजूदगी है जो कि लगातार हाउस टैक्स को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस समय नगर निगम के माध्यम से गाजियाबाद में हाउस टैक्स है उसको बढ़ाया जा रहा है। काली पट्टी बांधी हुई है, किस वजह से? हाउस टैक्स के विरोध में, नगर निगम के हाउस टैक्स बढ़ाने के विरोध में। जी, कैसे बढ़ाया जा रहा है? कितना? हाउस टैक्स गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। दोहरी नीति अपनाई जा रही है। और दोहरी नीति ये है कि निगम के अधिकारी कहते हैं कि किराया जमा करो, और मेयर हमारी जो माननीय है वो कहती है कि किराया आराम से बढ़ाओ, हाउस टैक्स बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएगा, आराम से जमा कीजिए। लेकिन पब्लिक भर में से क्या करे? जो हाउस टैक्स चल रहा था पहले से, वो कितने % लिया जाता? वो कई गुना बढ़ गया है। ये अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है, जिसका हम विरोध करते हैं। अधिकारियों की मनमानियों का नतीजा है, जिसका विरोध करते हैं। आम जनता पर अतिरिक्त वजन डाला जा रहा है, 3 गुना 4 गुना, जो नहीं बनना चाहिए। पहले कितना % लिया जा रहा था? पहले जितना लिया जा रहा था उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। 23 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इसका असर सिर्फ व्यापारियों पर पड़ रहा है या आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है? इसका असर व्यापारियों और आम नागरिक दोनों पे पड़ रहा है। और जो हाउस टैक्स हर साल लगभग 10% बढ़ता था, अब 14 से 18 गुना बढ़ गया है। अगर कोई हाउस टैक्स 15,000 था, वो अब लगभग 3 लाख रुपए हो गया है, 2.5 लाख रुपए हो गया है, 3.25 लाख रुपए हो गया है। कायदे में हर साल 5% से लेकर 10% हाउस टैक्स बढ़ना चाहिए, और विकास कार्य शहर में हो नहीं रहे हैं। ये एक आम नागरिक और व्यापारियों की बड़ी समस्या है, जिसपे सरकार और नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसे क्या मनमाना कहेंगे कि मनमाने तरीके से? इसको एक ऐसा लगान कहा जा सकता है कि जो जनता देना नहीं चाहती और सरकार वसूलना चाहती है। हमेशा लगान ऐसा लेना चाहिए जो जनता प्यार से दे दे और सरकार उसमें विकास कार्य करा सके। अगर आज ऐसा लग रहा है हम अपनी बिल्डिंगों के किराए दे रहे हैं, हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं। जैसे नगर निगम कहते हैं कि हाउस टैक्स वसूला इसलिए जाता है ताकि शहर का विकास हो। जैसे गाजियाबाद है तो यहाँ की अच्छी सड़कें हो, अच्छी नालियाँ हो, ये सभी हो, इसलिए हाउस टैक्स बढ़ना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से लिया। मैं ये चाहता हूँ कि, और जनता और आम व्यापारी भी यही चाहता है कि हाउस टैक्स बढ़े, लेकिन कितना? 5%, 10%, 15%, ये ना हो कि 1500% ही बढ़ जाए। सपोज कीजिए आप एक किराएदार हैं और आपका 10,000 रुपये फ्लैट किराए का है, और मैं मकान मालिक हूँ, मैं आपका रातों रात 1 लाख रुपए किराया कर दूँ, तो आप क्या करेंगे? आप फ्लैट छोड़ देंगे। अब जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके मकान हैं, वो अपने फ्लैट कहाँ छोड़ के जाएं? वो आज ऐसा लग रहा है वो किराएदार हो गए सरकार के। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसे अधिकारी और नेता और सरकार और प्रशासन समझने के लिए तैयार नहीं है। ये इन्होंने 25-26 का जो हाउस टैक्स है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसके अंदर बढ़ोतरी किया है, और बढ़ोतरी इस कदर करी है कि आम व्यापारी उससे त्रस्त है। जिसका 10,000 टैक्स था उसका अब जो है 10,000 का बढ़ाकर 30,000 कर दिया, किसी का 40 कर दिया, 300 गुना तक टैक्स किया है। जबकि नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि आप हर दूसरे साल 10% टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन नगर निगम अपने भ्रष्टाचार पे तो कंट्रोल कर नहीं रहा। उनके सब अधिकारी यहाँ माला माल होकर जा रहे हैं और आम जनता को वो पीड़ित कर रहे हैं।
इसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि मेयर ने लगातार ये कहा है कि हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, अखबारों में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर क्यों ये बढ़ाया जाएगा? मेयर लगातार झूठ बोल रही है, उन्हें अपने पद का गरिमा का ख्याल नहीं है कि वो क्या बोल रही है, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है। एक तरफ तो वो ये कह रही हैं कि हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ कॉलोनियों में अनाउंसमेंट करा दें कि हाउस टैक्स जमा कर दो। क्यों कर दो भाई? वो मतलब दोहरी चाल चलनी है, झूठ बोल रही है। तो किसी प्रकार का ब्याज भी वसूलने का काम किया जा रहा है कि अगर नहीं भरा समय पे तो उस पे ब्याज लिया जाए। अभी 31 तारीख के बाद ब्याज लेंगे वो, अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो 31 के बाद 31 के जमा कर दोगे तो छूट है, उसके बाद छूट खत्म हो जाएगा, ब्याज लेना शुरू करेंगे 12%। तो शहर का विकास क्या सारा हाउस टैक्स से ही होगा? शहर का विकास नहीं, उनका घर का विकास हो रहा है अब तो। एमएलए का मेयर का हिसाब हो रहा है, ठीक है नहीं? मेयर की वजह तो ये 75% जो जमा हुआ उसी की तो वजह है। अब तक झूठ बोलती आ रही है वो लगातार, अब तक झूठ बोल रही है। क्या हम पब्लिक का बेवकूफ बना रही है? कब तक बनाएंगे? अब तक बना लिया, अब नहीं बनाएंगे हम। हमारा रिकॉर्ड है, जब हमने धरना शुरू कर दिया हमारी फतह होती है। अब इसके बाद फतह ही होगी, पब्लिक कोई पैसा जमा नहीं करेगी और हम जीतेंगे। टैक्स अभी हफ्ते भर में ही खत्म हो जाएगा। ये सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है सर। किसी तरीके का नगर निगम सुन के राजी नहीं है। पैसा देंगे तो काम होगा, पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, उल्टा आपके घर के आगे कचरा आ जाएगा। इतना बुरा हाल कर रखा है। लेकिन टैक्स वृद्धि के नाम पर इनको जितना मर्जी टैक्स दे दीजिए। आप ये लगाइए, हमारे को यही महसूस हो रहा है इसकी रेट में कि हम अपने घर में किराए पे रह रहे हैं। अगर हमारा टैक्स आज की रेट में 15,000 रुपए जा रहा था, 15,000 रुपए का सीधा 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए सालाना जाया करेगा। तो हम कोई पागल थोड़ी ना है। हमारे को सुविधाओं के नाम पे आपको बढ़ाना है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा थोड़ी ना चलेगा, हम तो मर जाएंगे उस हिसाब से। नमक में आटा अगर हम खाएंगे तो फिर मर जाएंगे। आटे में नमक करो, 5% कर लो, 10% करो, मना नहीं कर रहे हम लोग वृद्धि के लिए। सुविधाओं के नाम पे आप जीरो है। अभी आधे घंटे 1 घंटे की बारिश आ जाए पूरे शहर जाम हो जाएगा। आप भी देखते होंगे और व्यापारी भी देखते होंगे, आधे 1 घंटे की बारिश के अंदर पूरा शहर जाम हो जाता है। वहीं का वहीं पानी भर जाएगा हर जगह पर, बुरे हाल हो जाते हैं। उसके बाद महामारी फैलती है अलग। नगर निगम इस चीज के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाउस टैक्स में वृद्धि चाहिए उन्हें। आज हम इसीलिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना है। यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का धरना रहेगा और डेली होगा, यहाँ पर रोजाना होगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग एक सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि बारिश के टाइम पर सब कुछ यहाँ पर भर जाता है और निकलने में भी काफी दिक्कत आती है। ये सवाल पूछना चाहेंगे कि नगर निगम को जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए तब यहाँ कोई नजर नहीं आता। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाउस टैक्स को लेकर ब्याज की भी बात हो रही है और लगातार यहाँ पर अधिकारी पहुंचते भी हैं टैक्स वसूलने के लिए। बिल्कुल आते हैं यहाँ पर। हमारे को वहाँ पे नोटिस आ जाया करेगा, नोटिस नहीं आएगा तो यहाँ पर चस्पा हो जाएगा जी आपका इतना टैक्स जमा। आप ये भी तो देखिए कितना ज्यादा गलत टैक्स वसूला जा रहा है हम लोगों से। और नगर निगम आप ज्यादा दूर कहाँ जा रहे हैं? बारिश का मौसम आने वाला 2 महीने बाद, उसके बाद देखिए कितना जाम लगता है यहाँ पर। पूरी हर जगह पानी पानी हो जाता है। सरकार इस चीज के लिए सुन के राजी नहीं। नगर निगम को सिर्फ एक चीज से मतलब वो है टैक्स बढ़ाओ। किस हिसाब से इनको निचोड़ कर गन्ने की तरह इनका जूस निकाला सकते हो वैसे निकालो। बाजार के हालात वैसे इस समय हम लोगों के ऊपर जीएसटी की मार भी है, हम लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की मार भी है, ऊपर से इनका हाउस टैक्स बढ़ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए?